आदमपुर उपचुनाव को लेकर जेजेपी ने अहम बैठक बुलाई है। बैठक फिलहाल जारी है। तो दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक ही हो रही है, जिसमें आदमपुर उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो जेजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की ये बैठक जारी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में आदमपुर उपचुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो इससे पहले दिग्विजय भी कह चुके हैं कि बैठक में कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। अजय सिंह चौटाला बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद थे। आदमपुर उपचुनाव को लेकर पार्टी क्या फैसला लेती है, ये देखना होगा। चूंकि देखिए, भव्य बिश्नोई बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब संभावनाएं अटकलें तो ये थी कि मिलकर ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो बैनर, जो पोस्टर सामने आए, उनमें जेजेपी नेताओं की तस्वीर ना होना, ये मामला भी हालांकि अब तूल पकड़ रहा है, जिसे लेकर दिग्विजय चौटाला की ओर से प्रतिक्रिया भी दी गई है कि जेजेपी का अपना जनाधार है आदमपुर में, और अगर गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर भव्य बिश्नोई को समझा जाए तो जाहिर है फिर जेजेपी नेताओं की फोटो भी उसमें होनी ही चाहिए थी। अब देखना यह है कि क्या अलग उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया जाता है, या फिर गठबंधन के तहत लड़े तो किस तरह से सही तालमेल बनाया जाए, क्या इसे लेकर कोई चर्चा की जाएगी। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमित, इससे पहले हमने बात की थी कि बैठक होने वाली है, काफी अहम ये बैठक होगी। अब अपडेट इस खबर से जुड़ी है, साथ ही तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि जेजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा। निश्चित रूप से ज्योति, यह महत्वपूर्ण बैठक है और जिसके लिए दिग्विजय चौटाला प्रधान महासचिव हैं, उनकी ओर से बयान भी कल दिया गया था। और इसमें आदमपुर उपचुनाव जो है वो मुख्य बिंदु है चर्चा का, और साथ साथ पंचायत जो चुनाव है वो भी इसमें महत्वपूर्ण विषय है चर्चा के लिए। और जैसा कि दिग्विजय चौटाला की ओर से कल पीड़ा जताई जा रही थी कि उन पोस्टर जो जारी किए गए आदमपुर उपचुनाव को लेकर, उसमें गठबंधन के किसी नेता का फोटो नहीं है, तो यह उनका एक दर्द था। उन्होंने मीडिया के सामने उसे बयान भी किया और अब यह महत्वपूर्ण चर्चा। उन्होंने यह भी बताया था कि उनका पूरा आधार है और उस आधार के हिसाब से वे क्या निर्णय लेते हैं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है और जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उनकी अध्यक्षता में बैठक हो रही है। साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह इस बैठक में मौजूद है। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, वे भी मौजूद हैं। दिग्विजय चौटाला भी है, अनंत राम तंवर भी हैं और रणधीर सिंह समेत राजेंद्र लितानी चेयरमैन है। इस तरह से तमाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है जो जेजेपी का, उसके सदस्य यहां मौजूद है। और निश्चित रूप से इस बैठक में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा के बाद अहम निर्णय लिया जा सकता है। यह देखने वाली बात होगी कि गठबंधन सहयोगी पार्टी जो है वो बनी रहेगी, आगे इसी हिसाब से चलेगी, या फिर कोई और बिल्कुल देखना ये होगा कि क्या कोई और निर्णय लिया जाएगा। दो बातें हैं, दो विकल्प हैं, या तो अलग से उम्मीदवार उतारा जाए, उसे लेकर तो अगर बैठक बुलाई जाए तो समझ में आता है। दूसरा, अगर गठबंधन में साथ में मिलकर ही चुनाव लड़ना है, भव्य बिश्नोई के साथ ही जाना है पार्टी को, तो ये तो उस वक्त ही चर्चा हो जानी चाहिए थी जब बीजेपी की ओर से उम्मीदवार उतारा गया, क्योंकि गठबंधन में लड़ने का फैसला तो साझा फैसला होगा ना बीजेपी के साथ। जी निश्चित रूप से ज्योति, आपका कहना जायज है। यही एक दर्द शायद दिग्विजय चौटाला का रहा होगा जब उन्होंने मीडिया से उस दर्द को साझा किया। अब इसमें क्या निर्णय रहता है, क्योंकि उपचुनाव में किस प्रकार से भागीदारी ली जाएगी, क्योंकि अगर बात करें पुराने चुनावों की, आदमपुर का इतिहास है, वहां से जो चौटाला परिवार है वो कभी न कभी अपनी जोर आजमाइश करता रहा है किसी न किसी रूप में। चौधरी देवीलाल ने भी 1972 में चुनाव लड़ा था भजन लाल के सामने। उस समय हालांकि वे चुनाव हार गए थे, उसके बाद भी कभी न कभी अपनी जो ताकत की आजमाइश यहाँ उपचुनाव के जरिए या चुनाव के जरिए करता रहा है चौटाला परिवार। अब जेजेपी है, जेजेपी के सामने जो अब आया है चुनाव, तो इसमें क्या कुछ भूमिका उनकी रहेगी, क्या गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे या जो अलग से अपना कोई उम्मीदवार उतारेंगे, तमाम महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ साथ पंचायत जो 9 जिलों में पंचायत के चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव है, उनको लेकर भी क्या निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि पहले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर जब आई थी बात, उस समय भी गठबंधन टूट गया था और बाद में जुड़ा था। बिल्कुल, पहले अकेले चलने का अभियान शुरू हो गया था, उसके बाद दोबारा से गठबंधन जुड़ा। तो ऐसे में अब पार्लियामेंट्री बोर्ड जो जेजेपी का है वो क्या निर्णय लेता है,
यह तस्वीर जो है कुछ बिल्कुल देर बाद स्पष्ट अमित, हो देखिए जाएगी। आपने चूंकि पंचायत चुनाव को लेकर बात की, क्लियर है कि पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के जो छोटे इलेक्शन हैं वो तो कोई भी पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ेगी, लेकिन जिला परिषद की जब बात करते हैं, चूंकि बीजेपी ने जिला इकाइयों पर फैसला छोड़ा, यमुनानगर में फैसला हो चुका कि जिला इकाई ने फैसला लिया कि सिंबल पर लड़ेंगे, कल पंचकुला में भी फैसला ले लिया गया, लेकिन वहां भी नहीं कहा गया कि मिलकर यानी जेजेपी के साथ लड़ेंगे, उसमें भी कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया कि, तो उसमें भी क्लियर है कि अगर दोनों ही दल लड़ेंगे तो दोनों दल अलग अलग लड़ते भी हमें नजर आ सकते हैं। बिल्कुल ज्योति, क्योंकि जिस प्रकार से गठबंधन के नेता बयान दे रहे हैं वो गठबंधन के जो मजबूती की बात तो करते हैं, चट्टान से भी ज्यादा मजबूत होने की बात करते हैं, लेकिन अब तक जो पंचायत चुनाव को लेकर निर्णय नहीं हो पाना और तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों मिलकर लड़ते हैं नहीं लड़ते, क्योंकि अभी जिस प्रकार के बयानबाजियों के दौर शुरू हैं, भाजपा के नेता कभी बताते हैं गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है, ये दिलों का गठबंधन है, लेकिन दूसरी स्थिति जो है वो उलट आ जाती है। क्योंकि दिग्विजय चौटाला की बात करूं, दिग्विजय चौटाला अपनी बेबाकी के कारण जाने जाते हैं। पहले भी जब इनेलो में जब ये पूरा परिवार एकजुट था, उस समय भी दिग्विजय चौटाला अपने तल्ख तेवरों के लिए उन्होंने अलग से ही अपनी पिच तैयार की और उसी के हिसाब से बयान दिए, और अब भी जो उनका बयान जो आया है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब जब भी कभी उग्र बयान दिया है दिग्विजय की ओर से, उसके बाद कोई न कोई नया एक पड़ाव देखने को मिला, एक नई करवट देखने को मिली है। तो शायद इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद भी कोई नई करवट देखने को मिल सकती है, संभवतः गठबंधन को लेकर। अगर पिछले दिनों की बातें करें, चाहे रामनिवास सुरजाखेड़ा की बात करें, विधायक उन्हें चेयरमैन पद से हटाया गया, और चाहे किसी और जो मुद्दे आए कभी बीच बीच में, उनकी बात करें, तो तमाम चीजें जो है वो इशारा करती है कि अगर हम बिंदुवार ढंग से बात करें, वेल नहीं है गठबंधन, बिल्कुल सब कुछ तो कम से कम ठीक नहीं है। हम निकाय चुनाव को लेकर बात करें, शुरुआत में बीजेपी ने कहा अकेले लड़ेंगे, फिर कह दिया गठबंधन में लड़ेंगे, बीजेपी के फैसले के साथ दोनों ही स्थिति में जेजेपी थी। उसके बाद ओपी धनखड़ जेजेपी के कुछ नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाते हैं, उधर सुरजेखेड़ा के ऊपर जो कार्रवाई की जाती है, दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आता है कि उन पर एक्शन लेने में पार्टी हर्ज नहीं करेगी। अब बीजेपी प्रभारी से निर्दलीय विधायक मिलते हैं, खबर यह है कि कहा जाता है कि गठबंधन की जरूरत नहीं। तो अब जो लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं वो इस बात की ओर इशारा जरूर कर रही हैं कि सब कुछ कम से कम ठीक नहीं है दोनों पार्टियों के बीच। निश्चित रूप से ज्योति यही स्थिति है। हालांकि गठबंधन में मैंने पहले भी जैसे चर्चा हो रही थी उस समय मेरा जो भाजपा प्रवक्ता से यह सवाल था कि कभी गठबंधन में भी आपस में जो दल बदल नहीं देखा, कभी ये शर्त होती है अमूमन पार्टियों में जब गठबंधन होता है तो इस प्रकार की एक शर्त रहती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता या नेता उस दल बदल कर वहां नहीं जाएंगे, इस तरह की बातें रहती है। लेकिन यहाँ जो जेजेपी और भाजपा दोनों ही गठबंधन में है, लेकिन उनके करीब 150 लोग और जो शहरी प्रधान भी है, हल्का प्रधान भी है, वे शामिल हो गए। दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव रहे चौहान, वे अपनी टीम के साथ शामिल हो गए, जेजेपी छोड़कर बीजेपी में चले गए। तो इस प्रकार की जो तनावपूर्ण स्थितियां चल रही हैं वो सहज नहीं है, किसी भी गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं है। सियासत में इसे दरार कहा जाता है और ये दरार जो है वो धीरे धीरे हर क्षण हर दिन नए एपिसोड जुड़ते हैं और वो गहराती जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड महत्वपूर्ण बोर्ड होता है किसी भी पार्टी का। अब इसमें आज जेजेपी की बैठक है तो निश्चित रूप से इसमें तमाम महत्वपूर्ण बिंदु, दिग्विजय चौटाला के जो बयान आए पोस्टर से गायब हैं, तीसरी बार मनोहर लाल सरकार, मनोहर मुख्यमंत्री, इस प्रकार के पोस्टर आए, उपचुनाव को लेकर पोस्टर आए, लेकिन उनमें जेजेपी के किसी चेहरे को शामिल नहीं किया गया। हालांकि इसे हल्के में बता रहे हैं सारे जो भाजपा के नेता है, वे भी कह रहे हैं कि अभी शुरुआती पोस्टर है, अभी पार्टी तय करेगी, उसके बाद शामिल होंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जेजेपी का क्या रुख इन बातों को लेकर रहता है, क्योंकि पहले उपचुनाव दोनों लड़े हैं, दोनों में जेजेपी बीजेपी ने एक साथ चुनाव में प्रचार किया। अब उपचुनाव को लेकर स्थिति अलग है, क्योंकि तीनों ही अगर बात करें, कुलदीप के सामने दुष्यंत भी चुनाव लड़ चुके हैं, दुष्यंत भव्य बिश्नोई के सामने बिल्कुल आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। तो आदमपुर को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम सामने आए उन्हें लेकर चर्चा होगी। और जैसा कि आपने कहा कि पोस्टर वाली बात को हल्के में लिया जाए, बार बार नेता ये कह रहे हैं, लेकिन हमें याद है कि इनेलो में जब दोनों परिवार एक साथ थे,
जब बात शुरू हुई, विवाद शुरू हुआ, मतभेद शुरू हुए, तो उनका आधार कहीं ना कहीं पोस्टर में फोटो ना होना बहुत बड़ा एक कारण इसमें माना जाता था। तो ये बात कहां तक पहुंचेगी, चूंकि बात तो देखिए निकली है, इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन बैठक में क्या फैसला होगा उस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। बहुत शुक्रिया अमित, पूरी जानकारी आपने दी, साथ ही बातचीत इस खबर को लेकर की है, चर्चा